ठीक है। सो एसक्यूएल के बारे में समझते हैं। एसक्यूएल है क्या, ठीक है। आज से एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, गौर कीजिएगा। एसक्यूएल काम कैसे करता है, क्या है, सारी चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली एसक्यूएल जो है वो एक क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। एसक्यूएल एक क्या है, लैंग्वेज है। सो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है, इट्स स्टैंड फॉर, एसक्यूएल स्टैंड फॉर व्हाट, स्ट्रक्चर्ड, आप नोट करते चलो कॉपी पे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कहने से मतलब चल रहा है ये क्या था, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। किस तरह की लैंग्वेज है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल, ठीक है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस में जो भी डेटाबेस किस फॉर्म में होते हैं, अधिकतर रो एंड कॉलम के फॉर्म में होते हैं। जो डेटाबेस आपके रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, रो एंड कॉलम मैंने बता रखा है इस तरह से, दिस मीन्स रो एंड कॉलम करने का मतलब वो टेबल के फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये लेट्स से ये आपका क्या है, हेडिंग है, हेडर है। तो जो भी डेटाबेस आपके रो एंड कॉलम के फॉर्म में होंगे वो इसको यूज़ करते हैं अपने डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, अपने डेटा को फाइंड आउट फेच करने के लिए। किसका यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है, इट्स अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, एसक्यूएल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आंसी ने, ठीक है। आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एसक्यूएल को, एंड इसको अडॉप्ट किया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने। लाइक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं से मेरा मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का भी एसक्यूएल होता है, बहुत सारे होते हैं डेटाबेस। सब कंपनी का अलग अलग डेटाबेस होता है, वो अलग अलग डेटाबेस पे काम करते हैं एंड वो यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज का। जैसे ओरेकल होता है, ओरेकल हो जाएगा आपका, माई एसक्यूएल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन और भी बहुत सारे होते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ तो पोस्टग्रेड होता है, पोस्टग्रे होता है एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट होता है, माई एसक्यूएल या एसक्यूएल लाइट कह सकते हो उसको, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर होता है। तो बहुत सारा एसक्यूएल होता है जो उसको यूज़ करता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, हम दोनों को देखेंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स भी देख लेंगे एक बार, ऑनलाइन पोर्टल्स क्या होते हैं। बहुत सारे एसक्यूएल के ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं। जैसे हमने इंस्टॉल किया था ना जैम्प, जैम्प में देखोगे ना तो वहाँ पे एसक्यूएल भी आपको आएगा। आप जब रन करते हो, मैं वापस आता हूँ वहाँ पे, ठीक है। आप जब जैम्प आप जाओगे, ओपन करोगे, तो देखो यहाँ पे ना माई एसक्यूएल आ रहा है, नीचे में माई एसक्यूएल आ रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर आप यहाँ से भी एसक्यूएल को यूज कर सकते हो। मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, इसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को स्टार्ट कर दिया मैंने, अपाचे को और माई एसक्यूएल को। अभी माई एसक्यूएल रन हो चुका है, अभी अपाचे भी रन हो जाएगा, इसका भी पोर्ट नंबर जनरेट हो गया, दोनों रन हो गया है। वापस हम थोड़ा सा इस पर चलते हैं एंड यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ।
से कैसे हटेगा भाई? हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ना, आप जाओगे इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे PHP माई एडमिन आ रहा है, ठीक है, इस पर PHP इन्फो आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको दिखेंगी। अभी इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी काम आएगा। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर सकते हो SQL के लिए। हम और भी दूसरे पोर्टल को भी देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है चीज़ों को, ठीक है, उस तक भी पहुँचेंगे। सो फिलहाल हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस से। मैं क्या बता रहा था कि SQL क्या है। आई एम रिपीट, अगर कोई लेट से आया हो तो, SQL इज़ अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इट स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका मेन यूज़ क्या है, इसका मेन जो यूज़ होता है वो क्या होता है, इसके मेन यूज़ क्या है? क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? डेटाबेस हो गया, डेटाबेस, उसके बाद आपका टेबल। तो ये सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। रीड करने के लिए होता है, जो आप डेटाबेस वगैरह टेबल वगैरह रीड उसको रीड करने के लिए। अपडेट करने का काम करता है ये, ठीक है। डिलीट करने का काम करता है, या तो टेबल को डिलीट करेगा और पूरे के पूरे सिंपल केवल डेटा को डिलीट करेगा, डेटाबेस को डिलीट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? CRUD, ठीक है, इट्स लाइक क्रूड। तो इन सब पे ये काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया कि इसका मेन यूज़ क्या है? क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होगा? आपका टेबल होगा। टेबल के अंदर क्या होगा? डेटा होगा, है ना। इस तरह से कुछ आपके SQL काम करते हैं। अब ये दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। डेटाबेस जब क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस होता क्या है समझ लो पहले। डेटाबेस आपका क्या होता है? डेटाबेस इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है डैट अलाउ यूजर टू स्टोर ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। ये अलाउ करता है, अलाउ यूजर्स टू स्टोर व्हाट? डेटा इन ऑर्गेनाइज वे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करते हैं हम? इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि डेटाबेस क्या काम क्या है? अलाउ करता है यूजर्स को टू स्टोर डेटा, ठीक है, इन ऑर्गेनाइज वे, या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज एंड स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। और डेटा को ऑर्गेनाइज करने में भी ये हेल्प करता है। कौन? डेटाबेस। अब डेटाबेस जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है। डेटाबेस किस तरह का होता है? डेटाबेस के टू टाइप्स हैं। आप सारे को नोट करते चलोगे, मैं इसका PPT शेयर कर दूंगा एक, इसका जब मैं एक बार PPT क्रिएट करके उसको शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। लेकिन आप इसको अपना कॉपी पे नोटबुक पे अपना नोट करते चलोगे। डेटाबेस कितने तरह के हो गए? दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एक रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस। एंड दूसरा एक और होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। दो तरह का डेटाबेस हुआ, एक रिलेशनल हुआ, दूसरा नॉन रिलेशनल हुआ। रिलेशनल कहने का मतलब हो गया कि ये जो होता है ना, टेबल के फॉर्म में होता है। इट्स रिलेशनल का जो फॉर्मेट होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का फॉर्मेट क्या होता है? रो एंड कॉलम, ठीक है। ये जो होता है इसकी वैल्यू होता है, इसका की वैल्यू होता है। तो लेकिन जो SQL होता है वो काम कहाँ करता है? रिलेशनल डेटाबेस में। जैसे मैंने बताया कि जो SQL है वो
एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पर आपका जो डेटा होगा, डेटा की जो फॉर्मेट होगी वो क्या होगी, टेबल का फॉर्म होगा, रो एंड कॉलम का फॉर्म होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो डेटा होगा वो आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। अब जैसे कल हमने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था, कल मैंने बताया था आपको एक्सेल के बारे में। कल मैंने दो चीज़ बताया था। एक सिंपल मैंने बोला था कि यार इसका ना ये प्लस साइन आता है तो पता नहीं चलता है, कि यार थोड़ा सा हटाया था, इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। दो चीज़ें मैं बताया था, एक होता है डेटाबेस और एक होता है एक्सेल। एक्सेल इसलिए बता रहा हूँ, एक्सेल एक बेसिक चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को आता है ऑपरेट करने, क्योंकि इसमें कोई वैसा लैंग्वेज, ना तो लैंग्वेज है ना तो कोड है, बस फॉर्मूला पास करते हैं और आपके पास ना यहाँ पे सिंपल दिखता है। आपके पास इसमें क्या होता है, एक्सेल में बेसिकली क्या होता है कि आपको है ना, आपको रो और कॉलम दिखता रहता है। एक्सेल में क्या होता है, रो एंड कॉलम दिखते रहते हैं, शो होते रहते हैं इस फॉर्मेट में। तो थोड़ा सा समझाना इजी हो जाता है क्या है, ठीक है। अब रो और कॉलम आपको दिख रहा है तो आपने क्या किया, डेटा पास कर दिया आपने, सिंपल डेटा बहुत इजीली पास कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। रो और कॉलम आपको दिखता है तो आप इजीली डेटा को पास कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब एक्सेल का यूज़ हम क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर डेटाबेस के लिए, ठीक है। एक्सेल का यूज़ क्यों नहीं करेंगे ज़रा समझिएगा। एक्सेल जो होता है वो उतना डेटा अपने अंदर स्टोर नहीं करता है, दिस मीन्स ये क्या करेगा, एक्सेल क्या करेगा, स्मॉल डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। स्मॉल डेटा को स्टोर करता है, इट स्टोर स्मॉल डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा आप कह सकते हो, ठीक है। वहीं पे ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में डेटा आपको स्टोर कर लेगा, लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर करता है, ठीक है। एक्सेल जो होता है स्मॉल डेटा को स्टोर करता है, एंड डेटाबेस जो होता है वो लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। इसका आप काम कर सकते हो डेटाबेस में, क्या कर सकते हैं आप, इसको लिंक कर सकते हैं किससे, वेब पेज से। दिस मीन्स वेब पेज, वेबसाइट कह सकते हैं, एंड एप्लीकेशन से इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसको अभी आप उसमें वो नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने वहाँ पे वेब पेज पे एंट्री किया, आपका यहाँ पे डेटाबेस में चीज़ें स्टोर हो गई। जैसे हम जाते हैं ना, लॉगिन करते हैं, नए नए यूज़र होते हैं, इंस्टा फेसबुक कहीं भी लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, वो स्टोर होता है, तुरंत ही उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तभी तो वापस से जाते हैं साइन इन करने, लॉगिन करने। जब हम साइन इन करते हैं तो हम फर्स्ट टाइम जब डालते हैं, ठीक है, साइन अप करते टाइम, तो वहाँ पे हमारा डेटा तो उसके पास होता नहीं है। देन क्या होता है, वो धीरे धीरे हम अपना सारा डिटेल उसमें पास कर देते हैं, तो वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू क्या करता है, अपने सर्वर में इंस्टॉल कर लेता है, वो सारे डेटा अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है। सर्वर कहने का मतलब मेरा डेटाबेस से ही है, तो वो डेटाबेस में सारा का सारा क्या करता है, अपना आपका डेटा स्टोर कर लेता है। तो वापस से जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो बोलता है कि भाई अपना डेटा एक बार डालो, मैं अपने सर्वर से मैच कर लेता हूँ कि क्या आप ही वो बंदा है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसमें, क्या कि ये रियल टाइम डेटा को स्टोर करता है फ्रॉम वेब पेज एंड एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ आप यूँ भी कह सकते हो कि ये बहुत ही ईजी है, ईजी एंड लाइक सेफ एक्सेस है, सेफ है, ईजी एंड सेफ है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, कल मैंने एक चीज़ करके दिखाया था ना, इसमें क्विक चार्ट एंड व्हाट ग्राफ और एनालाइज, सॉरी, एक्सेल में क्या कर सकते हैं आप, बहुत ही ईजिली डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा डेटा है
लेकिन छोटा डेटा भी है ना तो आपको बहुत जगह काम आता है यार। आप किसी भी जॉब में जाओगे ना कंपनीज में, 80% कंपनीज काम करती हैं एडवांस एक्सेल पे। 80% उनका काम होता है, चाहे वो एक छोटा बंदा हो। छोटा बंदा कहने का मतलब मेरा है कि चाहे वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो जो कहाँ काम कर रहा है, आप जैसे ही कंपनीज में एंटर करते हैं तो वो कहाँ आपको रिसेप्शन पे मिलेगा। जो रिसेप्शन पे काम कर रहा है वो भी आप जब जा रहे हैं आप अपना डिटेल्स बता रहे हैं तो अपना एक्सेल में स्टोर कर रहा है। इधर वो कंपनी का मैनेजर हो, वहाँ पे आपके टीम का मैनेजर हो, वो भी क्या कर रहा है, सारा डेटा एक्सेल पे ही देख रहा है। उसके ऊपर का हो, जनरल मैनेजर हो या फिर कोई भी हो, कंपनी का फाउंडर हो, ठीक है, वो सारे लोग कहाँ कर रहे हैं, आपका डेटा कहाँ देख रहे हैं, एक्सेल पे ही देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल का यूज़ होता है। स्मॉल डेटा कहने से मतलब ये मत समझना कि भाई मैं 1000 2000 की बातें कर रहा हूँ, लाख तक की भी बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा डेटा का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहता है, एक्सेल का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें और क्या फ़ायदा है कि जैसे आपने आपकी बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर आप सभी लोगों की बैकग्राउंड में समझता हूँ कि सारे लोग आईटी के हैं और सारे लोग कहीं ना कहीं बीसीए वगैरह किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं या फिर एमसीए किए हुए हैं, सारे लोग इसी फॉर्मेट पे हैं, ठीक है। तो अब एक्सेल को पढ़ने के लिए, एक्सेल को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी तरह के बंदा रहेगा तो ही पढ़ेगा, लाइक आईटी प्रोफेशनल बंदा रहेगा तो नहीं। अनट्रेंड पर्सन कोई भी इसको समझ सकता है जो पहले से एक्सेल वगैरह नहीं पढ़ा हो। तो ये थोड़ा सा इजी हो जा रहा है, स्मॉल डेटा के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही डेटा आपका बढ़ जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे काम करता है ये, जिसमें क्या होता है, आप कर सकते हो डीप सर्च कर सकते हो, डीप सर्च कैपेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीप सर्च करना हो तो आप कर सकते हो। डीप सर्च करने से मेरा मतलब क्या है, लेट्स से आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये वाला सेव नहीं होगा, इसको आपको नोट करना है, आप नोट कर लेना। बाय द वे मैं आज नहीं तो कल आपको शेयर कर ही दूंगा पीपीटी। होता क्या है कि मान लीजिए एक क्या है ना कि एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल कह सकते हैं, हॉस्पिटल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं कॉलेज ले लेता हूँ, सपोज एक कॉलेज है, ठीक है। इससे लिखते हैं ना तो सही हो नहीं पाता है एक्चुअली, इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इससे मैं लिख नहीं पाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ जो भी मैंने बताया है, ठीक है। देखो, आपके मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, यहाँ पे सारे कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल्स हो सकते हैं, दोनों का केस वैसा ही है। हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक कंपनीज हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकता है, कुछ भी। अब देखो, आपको मैंने एक एग्जांपल लेता है, स्कूल का ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने पहले भी ये एग्जांपल ले चुका हूँ, ठीक है, सेक्शन वाइज। एक स्कूल में एक स्कूल में क्या है, बहुत सारे क्लास होंगे। एक स्कूल में बहुत सारा क्लास होगा, क्लास लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या है, क्लासेस है। उसके अंदर हर एक क्लास में हो सकता है कुछ इस तरह से सेक्शन हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या है, क्लास, और क्लास के नीचे सेक्शन है। अब सेक्शन में क्या होगा, राहुल होगा, मोहित होगा, रानी होगी, ठीक है, रूबी होगी, पंकज होगा, होगा ना,
हो सकता है। अब सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट्स का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पर। देवेश होगा, राजेश, अविनाश, विवेक, राहुल। क्या हुआ, गौर करोगे तो हमारे पास सेक्शन ए में, आप गौर करना, सेक्शन ए में एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है राहुल, सेक्शन बी में एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है राहुल, बोथ आर सेम। ठीक है, सेक्शन ए में राहुल नाम का स्टूडेंट है, सेक्शन बी में भी राहुल नाम का स्टूडेंट्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सेक्शन ए में है और ये सेक्शन बी में है। ओवरऑल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल जो है आपका एक डेटाबेस है। स्कूल क्या है, एक डेटाबेस है। ठीक है, स्कूल आपका एक डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारे टेबल हैं। टेबल के नीचे क्या है, आपका डेटा है ना, टेबल के नीचे आपका डेटा है। क्लियर है, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं। आपने इतना नहीं समझना, आपने स्कूल तक नहीं जाना, उसके छोटे नीचे लेवल पे आप आ सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्लास है, क्लास में क्या है, सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एंड इन सारे में क्या है आपके पास, लिस्ट है लोगों के। देखो ये क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। मैं एक बार सेशन ज्वाइन कर लेता हूँ वापस फ़ोन से, मुझे क्लैरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आप में से पहले किसी ने एसक्यूएल पढ़ रखा है, किसी को एसक्यूएल आता है? ठीक है, यस सर, थोड़ा सा 10th क्लास में थोड़ा रिवीजन हुआ था। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अभी तक मैंने जितना बताया उतना क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इसके स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं, सेम इसी के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इसके एसक्यूएल के स्ट्रक्चर को आप देखोगे, स्ट्रक्चर आपको ये स्ट्रक्चर हर जगह देखने को मिलेगा, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है, जस्ट लाइक जैसे हमने उसमें बनाया था, उस बॉक्स में एक और बॉक्स है, एंड उस बॉक्स में भी एक और बॉक्स है। इसी तरह से हमने कहाँ पे बनाया था, जब हम CSS समझ रहे थे बॉक्स, तब क्लियर किया था हमने। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम ये समझें कि ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारा डेटा बेस है। ठीक है, उसके नीचे हमारा कौन सा पार्ट आता है, उसके नीचे हमारा टेबल आता है, जो हमने अभी जस्ट स्कूल वाले केस में देखा, जो हमने स्कूल वाले केस में देखा, उसके नीचे हमारा टेबल आ रहा है और उसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है। डेटा का जो हमारा डेटा आया उसको हम क्या कर सकते हैं, वो रो और कॉलम के फॉर्म में होगा।
रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। रो एंड कॉलम के फॉर्म के कहने का मतलब आप समझ रहे होगे। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो आप आ जाओ यहाँ पर एक्सेल में और आप डेटा को देख लो किस तरह का डेटा है। ये देखिए, ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में है। कोई मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो दूसरा ओपन हो गया। जैसे अब आप समझिए, यहाँ पर ये क्या है आपका, एक रो, ये कॉलम है और क्या है, ये रो है। ठीक है, ये कॉलम है और ये रो है। तो ये एक डेटा का फॉर्म है। अब इसी को एनालाइज करना है ना, तो हमने एक्सेल में एनालाइज बड़ा ही इजी कर लिया कि भाई टॉप के जो है ना उनका कलर मेरे को यहाँ पे हाईलाइट चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो यहाँ पे टॉप का हमने टॉप बटन, दो बटन हमने यूज़ किया है। इस बटन का क्या नाम है, आप लोग जरा रिप्लाई करना एक बार। इस बटन को क्या कहते हैं, एक बार रिप्लाई करना। आई होप सभी लोगों को पता होगा। नेम ऑफ दिस बटन, जो टॉप एंड बॉटम है, ये वाला। ओके, ठीक है, रेडियो है, सही है। तो इसको रेडियो बटन यूज़ किया था हमने वहाँ पे भी। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया है, टॉप के आ रहा है, बॉटम पे क्लिक किया तो ये क्या हो रहा है, बॉटम के जो दो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे बॉटम के 3 चाहिए, तो बॉटम के 3 अब यहाँ पे दिखेंगे, 1 2 एंड 3। बॉटम 3, बॉटम 4, तो बॉटम 4 मंथ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वैसे टॉप के 4 चाहिए तो टॉप के 4। हो क्या रहा है कि यहाँ पे इजीली जो मैंने बोला था अभी, हमने आपको बताया ना, एक तो स्मॉल डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, तो जैसे ये स्मॉल डेटा है, समझने के लिए अभी रख लीजिए डेटा, इससे और भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके बाद इसकी क्विक चार्ट हमने बना ली, एंड चार्ट बना के एनालिसिस के लिए हमने ये काम कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका विजुअलाइज डेटा, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें, जनवरी फरवरी आ रहा है, यहाँ पे भी जनवरी फरवरी आ रहा है, इनके सेल्स आ रहे हैं, इनके सारे के सेल्स आ रहे हैं। आपको अगर ये नहीं भी दिखेगा ना, अगर ये आपको नहीं भी दिखेगा तो भी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, आपको पता चलेंगी। ठीक है ना, तो इसको विजुअलाइज किया हमने। जिसको नहीं आता है वो भी, अनट्रेड पर्सन है, वो भी इसको समझ सकता है। ठीक है, रो एंड कॉलम कहने का मतलब हो गया, इस फॉर्म में डेटा हमारा होगा, ये टेबल के फॉर्म में होगा डेटा। ठीक है, वापस से चलते हैं, हम इस पे आ जाते हैं। वापस से मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया था। अब इसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसका बेसिकली नाम क्या है, तो ये समझना। इसका नाम, इसको हम कहते हैं RDBMS। RDBMS, RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ओके, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको किस तरह का होगा, एग्जाम्पल किस तरह का होगा मैंने अभी बताया है आपको, कुछ इस फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, वही इनका डायग्राम कह सकते हो कि डेटाबेस का ये फुल डायग्राम में स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, डेटा के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स कहने का मतलब, अभी टाइप पे नहीं चल के थोड़ा सा ना हम यहाँ पे आते हैं कि जो एसक्यूएल है ना, उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी टाइप पे नहीं चलते हैं, इसको एसक्यूएल को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिवाइड कहने का मेरा मतलब है कि इसको जनरली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप इसको नोट करते चलोगे, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
द फर्स्ट वन इज DDL, सेकेंड DML कह सकते हैं, DML, थर्ड आपका DQL हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा DCL, एंड द लास्ट वन इज TCL। ठीक है, लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका TCL। ठीक है, इसकी जो मेन सब कैटेगरी है वो 5 पार्ट्स में है। फर्स्ट DDL, सेकेंड DML, थर्ड DQL, फोर्थ DCL एंड फिफ्थ TSL। सारे के अगर हम फुल फॉर्म बताऊं तो DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, उनका नाम क्या क्या है, लाइक आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, इसके कौन कौन से पार्ट हैं मेन। तो इसमें आता है क्रिएट आता है, ड्रॉप आ जाता है, रीनेम आ जाएगा आपका, एंड अल्टर, उसके बाद आपका ट्रंकेट आ जाता है इसमें। ठीक है, ये हमने 5 चीज़ बताई। DDL में क्रिएट आएगा, ड्रॉप, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो टेबल को क्रिएट कर सकते हो, उसको ड्रॉप कर सकते हो, इट मीन्स कि परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हैं, उसकी टेबल का नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं। वैसे अल्टरिंग ऑपरेशन करना होगा तो आप अल्टर यूज़ करोगे, ट्रंकेट यूज़ करना होगा तो ट्रंकेट यूज़ करोगे। ट्रंकेट में क्या होगा कि ट्रंकेट में ना आपका केवल डेटा डिलीट होता है, डेटा डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, ऐसे ये पूरा डिलीट नहीं होता है, यही स्ट्रक्चर पूरा डिलीट हो जाएगा ड्रॉप में पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ट्रंकेट में केवल डेटा, इसके अंदर का डेटा डिलीट होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इतना। ठीक है, वापस से आते हैं, आपका आता है DML। DML का यूज़ क्या होता है? DML का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा, ये सर RDBMS का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे यहाँ पे मैंने हाँ जी, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। इसमें भी कुछ इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लाइक इंसर्ट। अब आपने क्रिएट तो कर लिया, आपने टेबल क्रिएट कर लिया, अब उसमें डेटा पास भी तो करना होगा ना, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पर क्या, इंसर्ट। उसको अपडेट करने के लिए अपडेट यूज़ करोगे, एंड डिलीट करने के लिए आप डिलीट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें DML के थ्रू यूज़ कर सकते हो। वैसे ही आपका पास है DQL। DQL स्टैंड फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या काम है, क्वेरी है। ठीक है, इसमें क्वेरी होता है। क्वेरी में क्या होता है, आपने सेलेक्ट करने, इसका सेलेक्ट इसके अंदर आता है। क्वेरी कहने का मतलब आपके पास कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ें आस्क करनी है, देखनी है। दिस मीन्स कि आपको डेटा को देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेरी यूज़ करते हैं। क्वेरी में आप सेलेक्ट ऑल करते हो, यहाँ एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करोगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज में। आगे आपका आएगा DCL। DCL क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रांट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब आप समझ रहे हो, कंट्रोल का क्या होता है, आप किसी को ग्रांट करना है, किसी को अपना एक्सेस देना है तो एक्सेस दे सकते हैं, वहाँ से आपकी चीज़ों को लेना है उसके सिस्टम से तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। तो ये दो काम आप किसके अंदर करेंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ये दो काम करेंगे आप। वैसे ही मैंने यहाँ पे बताया था TCL मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर हम करते हैं कमिट करते हैं, कमिट आता है, रोलबैक आता है, सेव पॉइंट आता है, और इन सब का जो होगा बाकी हम जब यूज़ करेंगे तो सारे को समझ लेंगे क्या क्या है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होगा, ठीक है। इससे पहले हम समझेंगे कि हमें सिस्टम को कैसे पहले डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में SQL को, ठीक है। दो तरह से हम SQL यूज़ कर सकते हैं, मैंने शुरू बताया था आपको। फर्स्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ अभी हमने ओपन किया था ना, PHP माई एडमिन, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ओरेकल से यूज़ करना है, आप ओरेकल को यूज़ कर सकते हो। आपने पोस्टग्रे को यूज़ करना है, पोस्टग्रे को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। MySQL को यूज़ करना है, MySQL यूज़ कर सकते हैं। जिसको भी आप यूज़ करना होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। काम सारा एक ही है, सारे का काम एक ही है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो यूज़ करना हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये समझ में तो आ रहा है, ज़्यादा ये तो ज़्यादा उसमें हौच पौच तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। आप अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो उसको जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थोड़ा सा थियरी ही चल रहा है अभी, तो इसको गौर करना, ऐसा नहीं है कि ये समझने लायक नहीं है, ठीक है। वापस से मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। मैं डिलीट करने का कारण ये रह रहा है ना कि मैं ना जब मैं इपिक फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मैं अच्छे से लिख पाता हूँ। इसका जो मैं यूज़ करता हूँ राइटिंग स्टाइल, तो मेरे लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ता है। अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ ना, ठीक है। आइए आगे आते हैं, समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा कि इसमें कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स कहने का मतलब आप लोग काफ़ी लोग समझ रहे होंगे, डेटा का टाइप कहने का मतलब कि भाई मैंने यहाँ पे पास किया, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, लिखा है नेम है, सीरियल नंबर है, ये एक फॉर्मेट होता है। नेम हो गया, सीरियल नंबर हो गया, इनके सेल्स हो गए, सेल कितना किया है, टारगेट कितना मिला है इनको, टारगेट क्या था। छोटा सा मैंने एक डेटा बनाया, ये छोटा सा डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में सीरियल नंबर होगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। नेम होंगे, कुछ भी हो सकता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा। सेल इसने किया, मान लीजिए कि इसका आज 500 का सेल है, इसका 600 का सेल है, इसका 400 का सेल है, ऐसे कुछ। इसकी टारगेट जो थी 1000 थी सबकी। एक और ज़ीरो पास करते हैं, सबकी टारगेट हमारे पास क्या थी, 1000 ही थी। तो अब इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला सीरियल नंबर में देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 के फॉर्म में, ये एक डेटा का टाइप है। ये दिख रहा है कैरेक्टर के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में, ये क्या है, डेटा का टाइप है, ठीक है, ये डेटा का टाइप है। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका टारगेट 1000 था, इसने अचीव किया 500.59,
इसने किया 500 600.07 ऐसे कुछ मान लो इसका है, ठीक है। इसका कुछ डेटा का ये सारे टाइप्स हैं। अब देखो इसमें और इसमें एक अंतर है, ये क्या है, डेसिमल के फॉर्म में हो गया, ये डेसिमल के फॉर्म में है, ये विदाउट डेसिमल ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो फ़र्क समझ रहे हैं आप, फ़र्क समझ रहे हैं, इनकी टाइप समझ रहे हैं। डेटा टाइप कहने का मेरा मतलब क्या है, डेटा टाइप कहने का मतलब क्या है, आप देखो आप यहाँ पर आओगे एक्सेल में, मैंने ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। आप गौर करना, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, एंटर कर दिया, ए लिखा, एंटर कर दिया। मैंने दो काम किया है, एक तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा है और दूसरा ए लिखा है। दोनों में फ़र्क समझ रहे हो क्या है, ये जो 1 है ये इसी सेल में, सेल की विड्थ इतनी ही है और इस सेल में ये राइट साइड में आ रहा है और ये इसी सेल में लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। दिस मीन्स आखिर क्यों आ रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है तभी तो आ रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 ऐसे। अब देखो A और 1 भी मैंने पास किया है, मैंने यहाँ पे 1A, मैंने दो चीज़ें पास की, A1 और 1A। अच्छा दोनों में देखो तो फ़र्क क्या है, दोनों में कोई फ़र्क तो हुआ नहीं है, तो दोनों का दोनों सेम ही, तभी तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट साइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक क्या है, कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर कह सकते हो, यानी कि टेक्स्ट कह सकते हो। ये एक टेक्स्ट के फॉर्म में, ये एक टेक्स्ट है और ये क्या है, एक नंबर है। ये टेक्स्ट है और ये नंबर है। तो जो टेक्स्ट होता है ना, जो टेक्स्ट होता है वो एक सेल में, खासकर एक्सेल में कहाँ आता है, राइट साइड में आता है। जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में आता है। तो जब आप वहाँ पर क्रिएट करोगे ना टेबल, तो वहाँ पे भी आपको ये फ़र्क वहाँ पे भी दिखेगा। मैं बार बार इसमें इसलिए ला रहा हूँ एक्सेल में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक कॉलम और रो के फॉर्म में एक डेटा दिख रहा है कि भैया हमारे पास कॉलम भी है, रो भी है, इसलिए मैं यहाँ पे ले करके आपको आ रहा हूँ, ठीक है ना। वापस चले हम वहाँ पर, क्लियर है। तो इसी तरह से कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में हम समझ ले रहे हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जनरली, जो कि कॉमन यूज़ होता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, जो कॉमन यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको कि हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे INT का। INT क्या होता है, इट यूज्ड फॉर, आप इसको नोट कर सकते हैं, यूज्ड फॉर द इंटीजर वैल्यू, ठीक है, INTEGER, इंटीजर वैल्यू। इसमें भी इसकी वैल्यू जब होती है 1 से लेकर 8 तक होती है, तब इसका यूज़ करते हैं। 1 से 8 तक कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 100 के लिए यूज़ होता है, 8 वर्ड्स तक हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होगा, इंटीजर वैल्यू के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। INT ये एक डेटा टाइप है। उसी तरह से फ्लोट होता है, फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं किसके लिए, स्पेशली फॉर डेसिमल पॉइंट वैल्यू के लिए। डेसिमल पॉइंट वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैर का यूज़ करते हैं, कैर फिक्स्ड लेंथ होता है, कैर का होता है बेसिकली फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग, जिसकी एक कोई फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है, ठीक है। लाइक मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर है, हमने बोला पीयूष पंकज, इसका एक कोई लेंथ है ना, पीयूष पंकज में हमारे पास 13 कैरेक्टर आ गए, 13 कैरेक्टर आ गए विद
स्पेस, एक स्पेस भी इसमें काउंट हो रहा है, पीयूष में 6 कैरेक्टर, पंकज में 6 कैरेक्टर, एक स्पेस 30 कैरेक्टर। तो उस तरह से जहाँ पर आपको जिस तरह का, जिस भी सेल में, जिस भी बॉक्स में आपको जिस तरह की एंट्री करनी होगी, उस तरह का आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा टाइप यूज करोगे। वैसे ही आपके पास वेर कैर होता है, वेर कैर मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, डेट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। डेट टाइम में क्या होगा आपका, डेट, जैसे डेट में आपका वाई 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 एम एम डी, इस फॉर्म में डेट आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम एम डी डी, और इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर आवर्स में भी आ जाएगा एच एच, मिनट, सेकंड। तो इस फॉर्म में क्या आएगा आपका, डेट एंड टाइम आएगा। वेर कैर का भी यूज होता है, बेसिकली क्या होता है, लेंथ स्ट्रिंग होता है, डेट कंटेन नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सारे में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो कैर का मतलब है ना, देखो INT होता है इंटीजर के लिए, तो INT में आप ये नहीं पास कर सकते हो कि आपने पास कर दिया, लेट्स से 1 पास कर दिया तो ये नहीं पास होगा, 2 पास कर दिया ये पास नहीं होगा, इंटीजर सॉरी ये पास होगा अगर आपने ए कैप पास कर दिया, बी पास किया, ऐसे कैरेक्टर पास करने के लिए सोच रहे हैं तो ये नहीं होगा। मैंने अभी एक्सेल शीट पे बताया ना कि जैसे मैं यहाँ पे 1A डाल रहा था तो वो क्या कहाँ जा रहा था, टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहा था, वो टेक्स्ट हो जाता है, तो टेक्स्ट यहाँ पे पास नहीं होगा, ठीक है। कैरेक्टर, CHAR, कैर और वेर कैर में क्या होगा, ये सारे पास हो जाएंगे आपके पास। इंटीजर पास करें इंटीजर पास करो, लेटर पास करना लेटर पास करो, नंबर्स पास करने नंबर पास करो, कोई कैरेक्टर्स पास करने हैं, @ हैशटैग, जो भी पास करना है आप इसमें CHAR में पास कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आपका होता है बुलियन होता है, बुल यूज टू स्पेसिफाई बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स में होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन यूज होते हैं, मैंने अभी डेटा टाइप बताया जिसको कॉमन यूज करते हैं। इसको मेनली क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप में, जो डेटा टाइप होता है, जो डेटा टाइप जैसे इसमें आपको समझिएगा आपने किस किस चीज़ में समझा। पहला आपने स्ट्रिंग को समझा, ये कैर वेर कैर वगैरह, ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। उससे से न्यूमेरिक में आपका देखिए ये दोनों जो है वैल्यू, फ्लोट, बुलियन भी आपका न्यूमेरिक में ही आ जाएगा, हालांकि ये जो बुलियन है ये भी आपका किस में आ जाएगा, न्यूमेरिक में आ जाएगा, न्यूमेरिक, ओके। एंड द लास्ट वन इज ये डेट एंड टाइम तो हो ही रहा है। तो जनरली हमने क्या कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, जो हमने अभी नोट किया, हमने ये 5-6 नोट के डेटा टाइप, तो उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप मिले। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, सेकेंड इज न्यूमेरिक, और थर्ड वन इज डेटा टाइप, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप हुए, क्लियर है। ठीक है। सो इतना समझने के बाद आपको लगता है कि मैं आगे चलूँ थोड़ा सा और बताऊं, या फिर यहाँ तक आप क्लियर करोगे पहले, बोलिए, जैसा बोलिएगा मैं वैसा करूँगा। मैं कंटिन्यू करूँ थोड़ा सा और, या फिर स्टॉप करूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि बाउंस कर जाए, इसलिए। आज के लिए इनफ है सर, छोड़ दीजिए, अभी इसी को डिटेल से बता दीजिए। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक है। एक बार आप इसको रिपीट करना, मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक अच्छा सा PPT बना के आप लोगों को रेडी करके दूँ, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक्स के PPT इसलिए बना रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ ज़रूरी है उसका PPT, लाइक बाद में भी आपको समझने के लिए। तो मैं इसका शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सर वीडियो रिकॉर्ड किया है ना सर? हाँ जी, वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ। हाँ, तो वो डाल दीजिएगा, तो PPT का ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है।
सर अभी बताइए कि एसक्यूएल कैसे डाउनलोड किया जाता है ये सर। मैं उसके लिए अलग से क्लास ले लूँगा, क्योंकि उसमें ना टाइम लगेगा। एसक्यूएल डाउनलोड करने के लिए मैं अगर बताऊँगा ना, तो मुझे पता है मैं 1 वीक के सेशन में अभी बहुत सारे लोगों के पास जैम्प भी नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, गॉड नोस। तो ये चीज़ तो बड़ी समझने वाली बात है। उसके लिए मैं अलग से क्लास शाम में सेशन लूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करने हैं और क्या करना है। देखो, एक ना मैंने जैसे बताया कि सर्वर पे भी काम कर सकते हैं। जैसे ये सर्वर आपको दिख रहा है, ठीक है, सर्वर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएल यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी आप एसक्यूएल यूज कर सकते हो। डेटाबेस भी मिलेगा आपको, डेटाबेस भी क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करना हो, सारा काम कर सकते हैं। या फिर किसी और भी डेटाबेस का हम यूज इसका कर सर सकते हैं। वर्क क्या है, वर्क बताइए ना। एसक्यूएल का लेट से आया था, मेरे को पता नहीं है, बताया होगा शायद एसक्यूएल स्टार्टिंग का वर्क क्या है बेसिकली, देखो मैंने बताया था आपको, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। मैं